Hello friends, so this is Mohit Agarwal here, and yes, an important and a good news coming up for all the students who are pursuing CMA course, CS course और CA course. तो CA, CA, CMA स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, बट वो खुशखबरी का इंपॉर्टेंस क्या वो तो समझ लो. क्या खुशखबरी और क्या उसका इंपॉर्टेंस है. UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि अथॉरिटी है, जो कि यूनिवर्सिटीज का हेड है, कंट्रोलर है, उसने एक बहुत अहम फैसला लिया है कि जो भी स्टूडेंट सीए कर लेगा या सीएस या सीएमए, तीनों नहीं, कोई भी एक का अगर कर लेगा या एक से ज्यादा या कोई भी एक, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन माना जाएगा. देखो, आप अंडर ग्रेजुएट समझ में आता है आपको, अंडर ग्रेजुएशन यानी क्लास 12 पास, ठीक है. ग्रेजुएशन यानी आपने बीकॉम बीबीए ये सब कोर्सेज किया होगा, तो ग्रेजुएट. अब उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, पहले सीए सीएस सीएमए को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बोलते थे, तो लोग एमकॉम वगैरह करते थे. लेकिन अब सीए या सीएस या सीएमए अगर कर लोगे तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाएगा. मतलब एक तीर से दो निशाना होगा, तुम प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी तुम अपना कंप्लीट कर ले रहे हो, अलग से उसका कोई एग्जाम देना नहीं है. इफ यू बिकम सीए और सीएस और सीएमए, इट इज दिस डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन. अब उसका फायदा क्या है? बहुत फायदा है. बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज या हायर स्टडीज के लिए या इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी हायर स्टडीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. तो अब अलग से फिर क्या होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दो, एमकॉम वगैरह का कोर्स करो, जो कि वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं करते क्योंकि आप तो ऑलरेडी ज्ञान लेकर के बैठे हैं, बट फिर भी करना पड़ता है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए. अब नहीं करना पड़ेगा, अब से यही पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाएगा. दूसरा काम, दूसरा उपाय यह है, बहुत सारे जॉब्स में कंपलसरी है पोस्ट ग्रेजुएशन. कभी कभार आप बैंकिंग सेक्टर में जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बहुत बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लिखा हुआ रहता है यू हैव टू हैव द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. तो यार मैं तो सीए सीए सीएमए हूं यार, मेरे को भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अब नहीं चाहिएगा. यही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन माना जाएगा. ये रहा वो नोटिफिकेशन, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट 15 मार्च को आया है. टू कंसिडर CACS ICW यानी CMA क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू PG डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. और इसके बाद पता है नॉर्मली क्या होता है, अगर आप CS या CMA कर ले रहे हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाएगा. जॉब्स के लिए अप्लाई करना इजी होगा, आपका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है. और आपका हायर स्टडीज में भी आपको बहुत सारा एग्जाम्शंस मिलेगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह ट्रेनिंग्स वगैरह में भी बहुत सारा एग्जाम्शन मिलेगा. और एक फायदा क्या पता है, सीधा आप डॉक्टरेट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो. जो डॉक्टर लिखा जाता है ना, उसके लिए पता है ना, MBBS वाला डॉक्टर अलग होता है और जो हम लोग नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं वो अलग. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद. अब जो डॉक्टर आजाद थे हमारे जो फेवरेट प्रेसिडेंट जो हमारे थे, डॉक्टर कलाम, हम लोग डॉक्टर बोलते थे, वो MBBS वाले डॉक्टर थे नहीं, उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर रखा था भाई, डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर रखा था. तो पोस्ट ग्रेजुएट CA में कर लोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे. उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, रिसर्च कर लो एक पर्टिकुलर फील्ड में और डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर लो. तो मतलब तुम्हारा आसान हो जाएगा रास्ता, अगर तुम वाकई में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो. तो ये 18 फरवरी को कमेटी बना था, रिजल्ट 15 मार्च को आ चुका है कि यस ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाएगा. इसके लिए आपको कुछ अप्लाई करना है, कहीं पर कुछ अप्लाई नहीं करना है. आप जो कर रहे हो और अच्छे से करो, क्योंकि अब आप एक तीर से दो निशाना कर सकेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना. थैंक यू गाइस, लव यू, बाय. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद ऑल, एंड पक्का से सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आई डोंट वांट इट माय लवली स्टूडेंट्स should miss any of my videos. I don't want that. Take care. Bye.